चांद रख मेरी शाम पर। तुम किसके आगे जवाब दो? मैं तुम्हारे पास कोई जस्टिफिकेशन है जो तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? तो इसका मतलब ये कि जो इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी बहन ऐसी घटिया हरकतें करती फिर रही है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी मेरी मासूम बहन का रिश्ता उस अनरिलायबल आदमी के सामने प्लेट में रख के पेश करने की? क्यों तुमने मेरी मासूम बहन की जिंदगी से खेला? क्यों किया तुमने ऐसा? किस बात का बदला लिया तुमने मेरी मासूम बहन से? किस बात का बदला लिया तुमने हमारे खानदान से? हाँ, शक्ल देखो इसकी, शक्ल देखो इसकी। सहन, मामा आप बताइए। जहन, मुझसे क्या पूछती हो? मैं क्या बताऊं? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस दिन से तुम हमारे घर में आई हो, हमारे घर की खुशियां, सुख, चैन सब बर्बाद हो गए। चांद रख मेरी शाम पर। देखो बेटा, बैंक गेस्ट भी तो होते हैं, उनकी वजह से घर वालों को भी सहूलत मिल जाती है। बेटा, मेहमान का बोझ ज्यादा अरसे तक नहीं उठाया जा सकता। अलबत्ता अगर तुम चाहो ना तो इस घर में किराए पर रह सकते हो। राबी जी, अरे राबी जी, ये ले इस महीने की मेरी सारी सेविंग्स। तुम बहुत चालाक हो, मेरी सारी सेविंग खर्च कर देते हो और अपनी सब बचा के मेरे हाथ में थमा देते हो। तो आपने तो मुझे ये बात समझाई थी, सेविंग्स करो सेविंग्स करो। अब कर रहा हूँ सेविंग्स। तुम एक काम करो, अपना अकाउंट खुलवाओ, इस सारे पैसे हर महीने उसके अंदर डाल दो। अरे कितने अकाउंट्स खुलवाऊं, कितने अकाउंट्स खुलवाऊं मैं, बताएं। ये सारे अकाउंट्स तो आपके पास खुले हुए हैं ना, मोहब्बत का, एहसास का, अताअत का, जज्बे का। वाह वाह वाह, बड़ी बातें करने आ गई तुम्हें। पकड़ो अपने पैसे, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं दे रही अब। अच्छा सुने 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 सुने, मेरी बात सुने। देखें, ये पैसे आप अपने पास मेरी अमानत समझ के रख लें, मुझे जब चाहिए होंगे तो आपसे ले लूंगा। जब सारी उम्र मैं तुम्हारा बैंक बनी रहूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी से मिलने आया। जानता था मैं, अच्छी तरह पता था कि सिर्फ राबेल वो शख्सियत हो सकती है जिसकी मोहब्बत तुम्हें इस घर में खींच के ले आए। कुछ सोचे समझे बगैर, नताइज की परवाह किए बगैर
कौन से नताइज की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। तुम वाकई इतने भोले भाले सीधे साधे हो या सिर्फ अपनी मतलब की बात समझते हो? तुम सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंकते रहोगे, बहन भाई के पर्दे में इश्क माशूकी के चक्कर चलाते रहोगे और दुनिया को कानों कान खबर नहीं है। ज़ैन, बस अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। राबित जी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनता हूं मैं। मुझे बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा? साबिल तुम्हारी बहन है या बहन नहीं है तुम्हारी? बोलो, इस जज्बातियत की वजह मुझे समझ में नहीं आई। बोलो 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 बोलो। ये राबित जी का लिहाज है जो मैं खुद को संभाल रहा हूं, वरना वरना क्या करोगे तुम? वरना बोलो क्या करोगे? बस यार, राबित जी से जो रिश्ता है ना, उसे मैं, राबित जी या मेरा अल्लाह ही समझ सकता। मुझे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम किस रिश्ते से मिल रहे हो निशाल से? तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम क्यों मिल रहे हो निशाल से? एक बात समझ लो ज़ैन, राबी के साथ कोई ज्यादती या उनकी हक तलफी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राबेल मेरी बीवी है और उसका अच्छा बुरा मैं तुमसे बेहतर समझता हूं। और ये निशाल वाला मामला तुम अपने घर में जाके सॉल्व करो। निकलो, निकल निकल यहां से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहां राबित जी से मिलने आया था और उनसे मिलकर ही जाऊंगा। मुझे डेयर कर रहा है। I'll throw you bloody out of this place. संभाले खुद को, संभाले खुद को। ना मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। क्या हो गया? क्यों आप गुस्सा कर रहे हैं? बंद करें बकवास। किसी ऐसे इंसान को एक मिनट अपने घर बर्दाश्त नहीं करूंगा जिसका मेरी बीवी के साथ किसी किस्म का कोई नाजायज ताल्लुक रहा। ज़ैन, आप होश में तो हैं? हाँ, हुए होश में। अभी तो होश में आया हूं मैं। मुझे मजीद बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना राबेल। तुम्हारी पाकदामी और पाकीज़गी का पर्दा तो वैसे ही तार तार हो चुका है। सबूत जानना चाहती हो ना? जानना चाहती हो ना? ये देखो और जुटलाओ उसको। ये देखो, ये देखो, देखो ये क्या तो कहीं झूठ है। ये अश्किया शायरी, ये खत, ये खत, ये तस्वीरें तुम्हारी नहीं है। ये खत तुमने नहीं लिखा। झुटला सकती हो तो झुटलाओ। बोलो ये झूठ है। और तू चल निकल यहां से, समझ जा। दोबारा मैं इस शख्स को अपने घर में ना देखो। और अगर ये शख्स मुझे दोबारा इस घर में नजर आया तो तुम भी इसके साथ ही दफा हो जाना। मैं वादा करता हूं ये मैंने नहीं देखा है। ज़ैन, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। एक लफ्ज भी अपनी सफाई में आगे मत बोलना। एक लफ्ज भी। तुम जैसी बदकार औरतें जिनका दामन दागदार है वो अपनी सफाई पेश करने का हर हक खो बैठती हैं। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की कि मैं अपने मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश का पास रख सकूं, पर आई एम सॉरी। मेरे मरते हुए बाप की आंखों ने तुम्हारा वो रूप तो देखा ही नहीं था जो आज मेरी जिंदा आंखों ने देखा है।
तुम जैसी बदकार औरतें जिनका दामन दागदार है वो अपनी सफाई पेश करने का हर हक खो बैठती हैं। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की कि मैं अपने मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश का पास रख सकूं, पर आई एम सॉरी, मेरे मरते हुए बाप की आंखों ने तुम्हारा वो रूप तो देखा ही नहीं था जो आज मेरी जिंदा। हेलो जैन, मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है राबेल के लिए? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जो मैंने किया वो ठीक नहीं है, पर मैं क्या करती, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था ना। तुम्हें लग रहा था कि राबेल तो बहुत मासूम और फरिश्ता है, इसलिए मुझे ये सब तुम्हें कहना पड़ा। नहीं, तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए तो मैं तुम्हारा सारी जिंदगी आसान बनता हूँ निशा। अच्छा हुआ, मेरे लिए फैसला करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा लिसन, हम मिल सकते हैं? मैंने तुमसे कहा था जैन, मैं अब इस तरह तुमसे नहीं मिलूंगी। जब तक तुम कोई फैसला नहीं कर लेते मैं तुमसे नहीं मिलने वाली। यूं छुप छुप कर मिलना बिल्कुल बेकार है। निशी, मेरे पास में हो तो मैं आज ही राबिल को छोड़कर तुमसे शादी कर लूं। लेकिन क्या? लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मेरे दोस्त, तुम्हारे दोस्त, हम दोनों की फैमिलीज, दुनिया वाले आखिर क्या बातें बनाएंगे, तुमने कभी सोचा ही? सुनो जैन, जब मुझे अपनी फैमिली से कोई डर नहीं है और मैं उनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हूँ, आई नो हाउ टू हैंडल माई फैमिली, तो तुम्हें किस बात की परवाह है? और वैसे भी अब तो तुम भी बात कर सकते हो ना अपनी फैमिली से। तुम किस चीज से डर रहे हो? क्यों है तुम्हें दुनिया वालों की इतनी परवाह? जब मैं लड़की होके नहीं डर रही ये बात करते हुए, तो तुम मर्द होके क्यों डर रहे हो जैन? मैं तो आज भी तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए और ये बात कर सकती हूँ घर वालों में, तो तुम्हें किस बात का डर है? ठीक है निशा, मुझे भी अब किसी का डर है ना परवाह। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? क्यों किया ये सब कुछ? मेरे पास था ही क्या? एक किरदार का मान ही तो था, तुमने वो भी नहीं रहने दिया।
सही और फील करके रख दिया मेरे शौहर मेरे घर वालों की नस्लों में। यही अकीदतमंदी थी तुम्हारी जिसके तुम दावे करते थे? क्या मिल गया तुम्हें ज़ैन को वो सब कुछ दिखा के जिससे तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी मताए हयात का नाम दिया करते थे? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है सर। मेरे पास वक्त नहीं है राबे, और मेरा ख्याल है मेरे और तुम्हारे बीच में कहने सुनने को कुछ बाकी बचा नहीं है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपका जानना बहुत जरूरी है सर। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम्हें भी हॉस्पिटल जाना होगा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब तो कुछ भी ठीक नहीं रहा राबे। दुआ करो कि जो होने वाला है वो मेरे और तुम्हारे लिए ठीक हो। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। जा रहे हो, नाश्ता नहीं करो? नाश्ता? ऐसी हालत में किसी को भूख लग सकती है क्या? कहाँ है वो? राबिल कहाँ है? कमरे में है। और कहाँ? तो मैं तो शॉक्ड हूँ। ये उसने हमारे साथ किया क्या है? हम सारी रात में सो नहीं सकी और सो भी इतनी डिस्टर्ब। सच्ची पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती तुम्हारे पापा में इसने देखा क्या है? अरे पापा की तो बातें रहने ही दे माँ। पापा एक सीधे साधे मासूम आदमी थे। उनको भलाई धोखेबाजी चालाकी मक्कारी कहाँ आती थी? ये तो वो पढ़ते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता चाक होते हैं। अभी तो आगे आगे देखिए कि क्या क्या गुल खिलने वाले हैं इस घर में। अब समझ में आता है कि इसकी मामू ममानी ने क्यों इससे जान छुड़ाई इतनी जल्दी। शादी क्यों की? इसलिए कि वो अपने घर का गंद हम पे डालना चाहते थे। इससे पहले कि मुंह बोले बहन भाई की कहानी सारी दुनिया जान ले, उन्होंने सोचा इस बला से तो जान छुड़ाओ। डोंट केयर, सुनती है तो सुन ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। देखो, अगर दाल में कुछ काला ना होता तो उसके माँ बाप हमें निशाल पहले ना दिखाते, क्यों छुपाते हमसे? और खुदा की कसम, अगर मैं निशाल को शादी से पहले देख लेती ना तो तुम्हारे पापा के पांव पड़ जाती और उसी का रिश्ता मांगती। मैंने हमेशा निशाल जैसी लड़की का तस्वर किया था तुम्हारे लिए। ये मुसीबत गले पड़ गई हमारे। क्यों हंस क्यों रहे हो? ख्वाब देखने और उम्मीदें बांधने में पाबंदी थोड़ी होती है माम। देखिए, जितने मर्जी ख्वाब देखने देखिए, कभी कभी दिन के देखे हुए ख्वाब भी सच्चे हो जाते हैं। चलता हूँ। खुदा हाफिज। बेचारा मेरा बच्चा मुसीबत में पड़ गया। कैसे इंसान है आप? आपकी सगी बहन अपने बहनोई से शादी कर रही है, दूसरी बहन का घर उजाड़ रही है,
और आपको कोई परवाह नहीं, खबर ही नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? और आप हैं कौन? देखिए, मैं जो कोई भी हूं आपके भले की बात कर रहा हूं। निशाल और जैन आज निकाह कर रहे हैं और राबेल को पता तक नहीं। क्या? बर्बाद करके रख दिया तुमने मेरी जिंदगी, सब कुछ तबाह कर दिया है। और क्या चाहते हो तुम? यही सुनना चाहते थे ना तुम? यही? खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, तुम अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब हो गए हो। शापी जी, अब जाओ और जाके अपनी खुशियों के शादियाने बजाओ और मुझे अपनी बर्बादी का मातम करने दो। आज के बाद मुझसे बात करने की और मुझसे मिलने की कोशिश मत करना हो। मैं सुना तुमने? कोशिश मत करना आइंदा। हेलो हेलो। ज़ैन, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? इसके और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं अपनी सच्चाई का? ज़ैन, एक बार फिर से सोच लो कि जो कुछ तुम करने जा रहे हो ये ठीक भी है या नहीं। देखो, इंसान जज्बात में आकर गलत कदम उठा लेता है। सुहेल, बात एक बार या दो बार सोचने की नहीं है। मैंने बहुत सोच के बहुत अच्छी तरह फैसला किया है, हर पहलू पे गौर करके। मैं और निशाल एक दूसरे के लिए बने हैं और सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। हमने वक्ती तौर पे जुदाई बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन हम सारी जिंदगी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। बस मैंने फैसला कर लिया और मैं उसको बदल नहीं सकता। और राबील भाभी, उनका भी कुछ सोचा है तुमने? उनको किस बात की सजा दे रहे हो? राबेल के साथ जो कुछ हो रहा है वो तकदीर का लिखा था, और तुम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसलिए प्लीज उसके बारे में ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ज़ैन, निशी, देखो मैं आ गई। मैंने कहा था ना मैं आऊंगी। मैं सारे रिश्ते सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आ गई। देखा, कोई कर सकता है तुमसे इतनी शदीद मोहब्बत? नहीं। इसीलिए तो ज़ैन की एक एक सांस, एक एक नजर पर सिर्फ तुम्हारा इख्तियार है। तो वादा करता हूं इंशाअल्लाह सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा रहूंगा, सिर्फ तुम्हारा। तो यार मैं कर भी क्या सकता हूं? बचपन की दोस्ती है, मना भी नहीं कर सकता। तुम उसे समझा तो सकते हो सुहेल, अच्छे बुरे की पहचान तो करवा सकते हो। ओ भाई, उसकी आंखों पर हुस्न जमाल की पट्टी बन चुकी है, मोहब्बत का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। अब उसे कोई नहीं समझा सकता। तुम जालिम का साथ दे रहे हो तो तुम भी जालिम। एक्सक्यूज मी, मैं सिर्फ दोस्ती के फराइज निभा रहा हूं, और अगर तुम दो प्यार करने वालों की मदद कर सकते हो तो तुम भी करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
Damn it. यार उमैर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कैसी बातें कर रहा है यार असफी? घर से बाहर निकला तो अंदाजा हुआ लोगों का, दुनिया के तकाजों का, लोगों का। बल्कि मैं तो तेरा मशकूर हूं, तूने मेरा बहुत साथ दिया। परेशान मत हो, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। तुम बात करो, मैं खाना बनवाता हूँ, खाना मेरे साथ खा के जाना। ठीक है जी। हेलो, कैसे इंसान है आप? आपकी सगी बहन अपने बहनोई से शादी कर रही है, दूसरी बहन का घर उजाड़ रही है, और आपको कोई परवाह नहीं, खबर ही नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं और आप हैं कौन? देखिए, मैं जो कोई भी हूं आपके भले की बात कर रहा हूं। निशाल और जैन आज निकाह कर रहे हैं और राबेल को पता तक नहीं। क्या क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैं आपको 100% सही खबर दे रहा हूं। हो सके तो अपनी बहन को रोक लीजिए, वरना कई जिंदगियां तबाह होने का अंदेशा है। टेक केयर, बाय। राबी जी, राबी जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी रोके, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। राबी जी, राबी जी, मेरी बात तो सुने। राबी जी, जैन और निशाल, आप राबी जी गाड़ी रोके, बात सुने मेरी।
निशाल शायद ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे कीमती लम्हा है। सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है। तुम मेरे इतने करीब, इतनी पास हो, मैं तुम्हें जी भर के देख सकता हूं, छू सकता हूं। सच पूछो तो यकीन नहीं आ रहा। मैं बता नहीं सकता मैं क्या महसूस कर रहा हूं उससे। मैं बताऊं? यही कि हम दोनों हाथों में हाथ लिए बहुत ऊंचा कहीं उड़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत मंजर है, सितारे हैं, रोशनियां हैं, और दूर नजर आता वो चांद जो तुम्हारी और मेरी मंजिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं खूबसूरत परी के साथ चांद पे बसेरा करने जा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, हम चांद पे बसेरा नहीं, हनीमून पे जा रहे हैं। और रहने के लिए जमीन है ना इतनी खूबसूरत, पर शर्त ये है तो क्या? तुम्हारे और मेरे बीच कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। जानते हो जैन, राबिल ने बचपन से लेके अब तक मेरी हर चीज शेयर की। मैं उससे अपनी मोहब्बत नहीं शेयर कर सकती। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। उससे एक वादा करो जैन, तुम्हें राबिल को तलाक देनी है। मामा, 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 मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अभी गोली दे के उनको सुलाया है, प्लीज। क्या हुआ है पापा को? इनको इस हाल पर पहुंचा कर आप पूछ रहे हो कि क्या हुआ पापा को? काश मैं तुम्हारी जबान से ये सुन लूं उमर कि तुम्हें हमारी मोहब्बत यहाँ तक खींच लाई है। मामी, क्या हुआ है मामू को? आप बहुत परेशान लग रही थी। बेटा, उमर को लेकर तुम्हारे मामू इतने टेंस हो गए थे कि उनकी ये हालत हो गई। मगर अब उमर आ गया है ना, तो मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मामू के पास तुम भी आओ उमर, अपने पापा से आके मिलो, उनको तसल्ली दो। बेटा आओ। मैंने अभी उनको सब दवाएं दी हैं, अभी वो सुकून से सो रहे हैं। तो हद हो गई वैसे। वालेकुम अस्सलाम। क्या चल रहा है भाई? तुम्हारी बेगम कोई डिस्कस कर रहे हैं, और क्या चलना है। फोन आ गया उनका आज भी कि वो नहीं आएंगी, असद भाई की तबीयत खराब है। मुझे तो लगता है जैसे हमसे ज्यादा उन्हें जरूरत है राबिल की। वैसे जो उमर वाला मामला हो गया था ना, उसके बाद उसको वहां जाते हुए शर्म आनी चाहिए थी, सोचना चाहिए था। अगर अजीब ढिठाई है, कोई शर्म ही नहीं। अरे दफा करें मॉम, उसने जहां जाना है जाए। वैसे भी इस घर में किसी को उसकी जरूरत बाकी है भी नहीं। आई एम सॉरी, मैं जानता हूं आप लोगों के दिल में उसके लिए कोई पॉजिटिव बात बाकी नहीं है, लेकिन सारा कसूर राबेल का ही था। उस जैसी लड़कियां किसी को अपना बना ही नहीं सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कुछ भी ज़िया ने हमारे साथ किया है, उसके पीछे भाभी का हाथ है। वरना ज़िया को हमसे क्या दुश्मनी थी? किस बात का गुस्सा था उसे हम पे? ये वो लोग हैं जो अंदर से कुछ और होते हैं, ऊपर से कुछ और होते हैं। भाई सच्ची बात है, मुझे तो पहले दिन से ही अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन क्या करती, तुम्हारे पापा की वजह से मजबूर हो गई, चुप करके हाँ कर दी। कैसा घर था हमारा,
खुशियों से भरा हुआ। तुम्हारी शादी से पहले याद है ना कितना एंजॉय करते थे हम लोग, और जब से ये शादी हुई है घर ही सोना हो गया। आप फिक्र ना करें मोहब्बत, मैंने इसका एक बहुत खूबसूरत हर ढूंढ लिया है, बस आप देखती रहे। कुछ ही दिनों में हमारे घर में वही पहले जैसी खुशियां, वही चहल पहल और रौनक वापस आ जाएगी। आई प्रॉमिस। क्या वाकई सोबिया के लिए कोई रिश्ता ढूंढा तुमने? हाँ, बहुत जल्दी पता चल जाए। अरे अल्लाह करे बस कुछ अच्छा ही हो। शाबी जी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुन लें। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। शाबी जी प्लीज, कुछ ऐसा है जो आपका जानना बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी बात सुन लें। उमैर, वो वक्त गुजर गया जब तुम मुझसे बच्चों की तरह जिद करते थे तो मैं तुम्हारी जिदों को मान लिया करती थी। तुम्हारी इन जिदों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अब बस आइंदा मेरे रास्ते में मत आना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जी